everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। यानी जब जॉब इंटरव्यू होता है तो उसके बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन और आंसर क्या होते हैं, हम कैसे एक स्मार्ट एंड बेस्ट आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इंटरव्यू का सबसे पहला और ऑब्वियस क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताएं। इस क्वेश्चन में हमें प्रोफेशन ओरिएंटेड रहना होता है, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हो तो बता सकते हैं, लेकिन फोकस अपने प्रोफेशन क्वालिफ़िकेशन पर ही करना होता है कि अभी तक आपने कितनी कंपनीज़ में काम किया है या आपने कोई जॉब से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो उसके बारे में बताना होता है। जैसे आप इस सैम्पल आंसर को देखें, आई हैव बीन इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री फॉर ओवर 5 years, यानी मैं मार्केटिंग उद्योग में, इस इंडस्ट्री में 5 साल से ज़्यादा से हूँ। आप जिस भी इंडस्ट्री में और जितना भी आपको टाइम हुआ आप बता सकते हैं। एंड प्राइमरली वर्किंग इन अकाउंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स, यानी मुख्य रूप से खाता और परियोजना प्रबंधन भूमिकाओं में काम कर रहा हूँ। जो भी आप इस वक्त कर रहे थे अपनी पिछली जॉब में वो आप बता सकते हैं। I most recently worked as a IT manager for a large tech company managing large marketing campaigns. मैंने हाल ही में बड़े मार्केटिंग अभियानों का प्रबंधन करने वाली एक बड़ी टेक कंपनी के लिए IT मैनेजर यानी प्रबंधक के रूप में काम किया है। जो जिस भी पोस्ट पर आपने काम किया है रिसेंटली आप उसे बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप ये पहली बार कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी डिग्री ली हैं, आपने अभी तक क्या क्या किया है, कौन कौन से डिप्लोमा किए हैं, उस हिसाब से अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। And I'm looking to expand my experience across different industries, which is why I'm so interested in joining a company like yours. और अब मैं विभिन्न उद्योगों में अपने अनुभव का विस्तार करना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, नए नए एक्सपीरियंस चाहता हूँ अपने। यही कारण है कि मुझे आपकी जैसी कंपनी में शामिल होने में इतनी दिलचस्पी है, ठीक है। तो इस तरह आपको बता देना है कि आप इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप चेंजेस के लिए कंपनी चेंज कर रहे हैं, ऐसा आप कोई रीज़न लास्ट में बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने इस पोजीशन के बारे में क्या सुना है, यानी जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपने क्या सुना है। व्हाट डिड यू हियर अबाउट इट दिस पोजीशन? I found it on your website and since I have been hoping for the company for a long time. यानी मुझे आपकी वेबसाइट से इस पद के बारे में पता चला, जो आपकी वेबसाइट है उस पर मैंने इस पोजीशन के बारे में देखा और क्योंकि मैं लंबे समय से कंपनी के लिए काम करने में उत्सुक था, ठीक है। आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे कि मैं इस कंपनी में काम करूं। I was so excited to see the vacancy, यानी जो वैकेंसी थी, जब मुझे पता चला कि रिक्ति हो गई है, ये देखकर मैं बहुत उत्साहित था। I was excited to see the vacancy. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी भी है। Why do you want to work at this company? आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? आप कह सकते हैं आई हैव हर्ड ऑफ योर रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री एंड आई वुड बी प्राउड टू वर्क फॉर अ कंपनी विद सच एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। यानी मैंने इंडस्ट्री में, उद्योग में आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है कि आपकी कंपनी की बहुत ज़्यादा रिप्यूटेशन है और मुझे इस तरह के एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी के लिए काम करने में गर्व होगा। मतलब जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है उसका बहुत ज़्यादा रिप्यूटेशन है, ये आपको बताना है, और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा गर्वित होंगे जब आप इस कंपनी के लिए काम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए? वाई शुड वी हायर यू? यानी अपने अंदर की जो स्पेशलिटी है वो बताइए, उसके आधार पर हम आपको नियुक्त करें। ओके, आंसर हो सकता है दिस इज़ अ क्रिटिकल क्वेश्चन इन द प्रोसेस, थैंक यू फॉर आस्किंग, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सेड टुडे एंड फ्रॉम द रिसर्च आई हैव डन। यानी
ये जो प्रोसेस का, इंटरव्यू प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। और आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी पूछने के लिए धन्यवाद, ये प्रश्न। आज आपने जो कहा है और मेरे द्वारा किए गए रिसर्च के आधार पर, शोध के आधार पर, your company is looking for a skilled communicator and experienced marketer to grow your business and help your company stand out from the competition. अब इस वक्त आपको बताना है जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोजीशन एक कैसे इंसान को, कैसे एम्प्लॉय को ढूंढ रही है, ठीक है, आपको बतानी है। जैसे योर कंपनी इज़ लुकिंग फॉर ए स्किल्ड कम्युनिकेटर, आपकी जो कंपनी है वो बहुत ही प्रतिभाशील एक स्किल्ड कम्युनिकेटर को ढूंढ रही है जो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके, और एक्सपीरियंस्ड मार्केटर जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी समझ हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि वो बिज़नेस बढ़ा सके उस कंपनी का। एंड हेल्प योर कंपनी स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, और जो मार्केट में जितने कंपटीशन है उस कंपटीशन में से उस कंपनी को सबसे आगे ले जाए, ठीक है। इस तरह आप बता सकते हैं कि आप किस एम्प्लॉय की तलाश कर रहे हैं, इस रीज़न को आपको ज़रूर बोलना है। At my previous company, I increased their activity by 24% by implementing targeted social media advertising. ठीक है, फिर जो भी आपने बताया कि जिस पद के लिए आपने, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, उस एम्प्लॉय में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, फिर उसके बेसिस पर आपको अपने बारे में बताना है कि आप किस तरह उस पोजीशन पे फिट बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी वही क्वालिफ़िकेशन है जो आप ढूंढ रही हैं। एट माई प्रीवियस कंपनी, अपनी पिछली कंपनी में, आई इंक्रीज देयर एक्टिविटी बाई 24%, मैंने जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ थी, उसमें 24% की वृद्धि की। आप अपनी अकम्पलिशमेंट बता सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है। बाय इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइज करके मैंने उनकी एक्टिविटी को 24% बढ़ा दिया है। I will bring that innovative and entrepreneurial spirit to your company and your success will be my top priority. आप इसे भी एक एंडिंग लाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि जो काम मैंने वहाँ किया, मैं आपकी कंपनी में वो इनोवेटिव, वो अभिनव, वो उद्यमशीलता की भावना लाऊंगा, और आपकी जो कंपनी की सक्सेस होगी, सफलता होगी, वो मेरी प्रायोरिटी होगी, टॉप प्रायोरिटी, यानी सर्वोच्च प्राथमिकता। अगेन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और हम मिस्टेक्स भी कई बार इसमें कर जाते हैं। तो देखते हैं एक स्मार्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इसके आंसर में आप बता सकते हैं जो भी आपके काम से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी स्पेशलिटी है उसे आप एज अ स्ट्रेंथ बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ अटेंशन टू डिटेल, यानी जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है वो है कि मैं डिटेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जो मेरी अटेंशन है वो डिटेल पर रहती है। आई हैव ऑलवेज बीन डिटेल ओरिएंटेड इन माई वर्क, यानी मैं अपने काम में हमेशा विस्तार उन्मुख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है काम है वो डिटेल ओरिएंटेशन की है, ठीक है, मैं डिटेल पर बहुत ध्यान देता हूँ। एंड इट्स समथिंग आई एन्जॉय, और ये कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उनकी कंपनी के लिए कैसे स्ट्रेंथ बन सकती है। बेसिकली आपको बताना है कि जो आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो उस कंपनी के लिए कैसे यूज़फुल हो सकती है। जैसे, आई सॉ ऑन योर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट दिस रोल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिटेल ओरिएंटेड वर्क विच इज़ द वन रीज़न आई अप्लाइड, यानी मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा था जब आपने विवरण दिया था वैकेंसी में कि ये जो रोल है, ये जो भूमिका है उस पोजीशन की, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल पर ध्यान दिया जाता है इस काम में। यही एक कारण था जिसके लिए मैंने लागू किया है इस पोजीशन के लिए, ठीक है। इस तरह आप इस आंसर को एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं। इससे ही बहुत सिमिलर और कॉमन क्वेश्चन है, आपकी कमज़ोरी क्या है, व्हाट इज़ योर वीकनेस। अगेन यहाँ पर आपको काम से हटके कुछ भी नहीं बताना है, और वीकनेस भी ऐसी ही बतानी है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ही डिस्प्ले होती हो,
ठीक है। आपको अपनी वीकनेस को भी एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ ही बताना है कि वो वीकनेस भी काम के लिए कितनी अच्छी है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपनी बुराई नहीं करनी है कमज़ोरी बताते हुए। बस ध्यान रखिए कि जो आप वीकनेस बताएं दैट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रेंथ एज वेल। जो आप वीकनेस बता रहे हैं वो आपकी ताकत को भी थोड़ा प्रदर्शित करे, ताकत को भी थोड़ा दिखाए। जैसे आई थिंक माई वीकनेस इज़ दैट आई एम वे टू डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल पर ध्यान देता हूँ। आई ट्राई टू अकम्प्लिश एवरी थिंग, मैं हर चीज़ हासिल करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरी थिंग टू बी परफेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ सही हो। But then I realize losing out on time, so maybe that makes me submitting projects pretty late. यानी तब मुझे एहसास होता है, देन आई रियलाइज लूजिंग आउट ऑन टाइम, कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे देर हो जाती है। सो मे बी दैट मेक्स मी सबमिटिंग प्रोजेक्ट्स प्रीटी लेट। इसी कारण से मैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़ी देर में सबमिट कर पाता हूँ, क्योंकि आप डिटेल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके इस तरह आप अपनी वीकनेस को बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेल दैट करेंटली यू आर वर्किंग ऑन दैट। आप अपनी वीकनेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी, यानी आप कंपनी को क्या दे सकते हैं, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं माई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अलाउ मी टू वर्क एक्सट्रीमली वेल अंडर प्रेशर, ठीक है। मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, जो समस्या को सुलझाने की क्षमताएं हैं, वो मुझे प्रेशर में, यानी जब मुझ पर दबाव हो तब भी मुझे बहुत अच्छे से काम करने में अलाउ करती हैं, मुझे अच्छे से काम करने की अनुमति देती हैं। विच आई अंडरस्टैंड इज़ अ कॉमन अकरेंस इन दिस रोल, जो मैं समझता हूँ कि इस भूमिका में एक सामान्य बात है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट, यानी जितना भी आपका प्रोफेशन करियर है उसमें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी उपलब्धियां गिनानी है। आप बता सकते हैं कि कभी आपने इससे पहले किसी हाई पोस्ट पर काम किया है तो आपकी वो अकम्पलिशमेंट है, आप उसे बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट अकर्ड इन माई प्रीवियस पोजीशन। जो मेरी बड़ी उपलब्धि है वो मेरी पिछले पद में हुई, क्योंकि एज आई वर्कड एज एन IT मैनेजर, क्योंकि मैंने वहाँ पर IT मैनेजर के तौर पर काम किया, जो कि बहुत हाई पोस्ट है, और इस पोजीशन पे काम करना एक उपलब्धि ही है। इसलिए आप कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी क्या उपलब्धि रही हैं, तो इस पैटर्न के साथ आप बहुत ही अच्छा आंसर दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या प्रेरित करता है, यानी जब आप काम करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो वो क्या है, व्हाट मोटिवेट्स यू। आप कह सकते हैं, आई एम मोटिवेटेड बाई मीटिंग सेट टारगेट्स विद इन डेडलाइंस एज इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। आई एम मोटिवेटेड बाई मीटिंग सेट टारगेट्स विद इन डेडलाइंस, यानी जो टाइम सेट होता है, जो समय सीमा होती है, उसके अंतर्गत अगर मैंने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर दिया है तो मैं उससे प्रेरित होता हूँ। एज इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, क्योंकि ये मुझे उपलब्धि की भावना देता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। जब भी कभी मैं एक समय सीमा के अंतर्गत जितने भी मैंने सोचा है कि मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, अगर मैं वो कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, राइट। एंड इट इज़ समथिंग दैट आई कैन लुक बैक ऑन एंड से आई अचीव्ड दैट। ये कुछ ऐसा है, मतलब जब भी मैं अपने टारगेट्स पूरा करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होता है जिसे मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यह मैंने हासिल किया है, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.